ये सारी आज शेल्स ये देख लें, टेयर गैसिंग शेल्स, ये सारी कल शाम से ये सिर्फ मेरे घर में जो पड़े हैं, ये हमारे घर के इर्द गिर्द जो शेल्स मिले हैं, जो मेरी जमान पाक के घर के अंदर जो शेलिंग हुई है, मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये कल दोपहर से मेरे घर के ऊपर हमला है। और ये शेल्स जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ जिस तरह मैंने कहा इस घर के अंदर, यानी मेरे घर के अंदर ये वो शेल्स हैं। जो घर के बाहर हैं उसका हमें कोई अंदाजा नहीं। वो सारी सड़क के ऊपर सारी रात सुबह तक, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं फिर शेलिंग हो रही है, फिर एक और हमला हो गया। तो मैं अपनी कौम के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं कि ये कौन सा मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था कि मेरे घर के ऊपर हमला, कभी किसी पॉलिटिकल लीडर के घर के ऊपर इस तरह शेलिंग नहीं हुई। और वहां औरतें थीं, हमारे नौजवान थे, उनके ऊपर जिस तरह अटैक किया गया, इसकी कोई तो क्या वजह थी? मेरा जुर्म क्या था? जुर्म यह था, जरा मैं आप चाहता हूं गौर से सुने मेरा जुर्म क्या था। एक केस लगा होता है तोशाखाना का, जो तोशाखाना का केस मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया गया, और शुक्र है अल्लाह का कि वो अल हक है, वो तोशाखाना का सबके सामने अब रिकॉर्ड आ गया। मैं चैलेंज करता हूं कि जब ये केस सुना जाएगा, अगर किसी ने सारी चीजें जायज तरीके से, यानी जायज तरीके से, तोशाखाना का मतलब होता है कि जो आप प्रेजेंट आपको जब गिफ्ट्स मिलती हैं तो उनमें से जो आप रखना चाहते हैं एक कीमत अदा करके ले लेते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। ये तोशाखाना है, और ये 70 साल से यही है। और ये जो कहते हैं कि वो अच्छा जी वो आपको कोई बड़ा तोहफा मिला था, स्टेट गिफ्ट, जो आप चीज खरीदते नहीं है तोशाखाना की, वो ऑक्शन हो जाती हैं, वो कोई अजायब घर में नहीं रखी जाती। तो मेरे ऊपर पूरा इन्होंने मीडिया ट्रायल चलवाया, उसी के ऊपर केस कर दिए, और अब अल्लाह का करम है कि इन सारी चीजें इनके सामने आ गई हैं। और अभी आपको पता चलेगा जब वो देखेंगे कि इन्होंने चोरी की है तोशाखाना से, और इंशाल्लाह वो सामने आ जाएगा। अब तोशाखाना का केस लगा F8 की कचहरी में। F8 की कचहरी में 2 दफा बम धमाके हो चुके हैं। वो उसको आपकी जो सिक्योरिटी है वो प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकती। वो जगह ऐसी है कि वहां वकील भी शहीद हुए, वहां जजेस भी शहीद हुए, उधर ही जब 2 दफा दहशतगर्दी हुई। तो जब वहां उसको प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते, और खुद इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि मेरी जान खतरे में है, इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, एक मेरे ऊपर हमला हो चुका है। मुझे पता है कि जो लोग आज बैठे हुए हैं ये इक्तदार में, जो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, ये ही इन्होंने ही पहला मेरे ऊपर किया था, और एक और एजेंसीज के आदमी ने, अब वही पावर में बैठे हैं, खतरा उनसे है। तो मैं एक चीज मांगी कि मुझे सिक्योरिटी दे उधर जाने के लिए, और अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो मेरा उधर कर दें केस जिधर मुझे सिक्योरिटी मिलती है। जब से मेरी टांग ठीक हुई है, मैं 2 दफा, एक लाहौर हाई कोर्ट गया और एक इस्लामाबाद, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। और फिर मैं वाज़ेह कर दूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को कातलाना हमला होता है, उसके बाद उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती। उसके लिए उस वजह से हमने अदालत में गए हुए हैं कि हमें सिक्योरिटी दो, और उस जज ने हमारे ऊपर, मेरे ऊपर वारंट निकाल दिया। अब ये वारंट क्या है जिसके लिए पुलिस आई हुई थी? मैं ये जरा सारा आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो सारी अभी भी शेलिंग हो रही है, ये पुलिस का और कोई काम नहीं है, पूरी फौज की फौज आई हुई है, रेंजर्स आए हुए हैं कि इस तरह कोई दहशतगर्द या जमान पार्क में बैठा हुआ है। वारंट सिर्फ ये थे कि आपको पुलिस अदालत में पेश करे, ये है वारंट। जिस अदालत में मैं इसलिए नहीं जा सका क्योंकि सिक्योरिटी का इशू था, अदालत ने पेश करना, ये पुलिस ने वहां पेश करना था। रात को जो प्रेसिडेंट है लाहौर हाई कोर्ट के बार के इश्तियाक खान, उन्होंने श्योरिटी दे दी, उनको मैंने ऑथराइज कर दिया, उन्होंने श्योरिटी दी कि वो जो मेरा अपीयरेंस है हाई कोर्ट में वो गारंटी करते हैं। 18 को उन्होंने श्योरिटी दे दी मैं हाई कोर्ट में प्रेजेंट होऊंगा। तो जब उन्होंने श्योरिटी दे दी
तो वो पुलिस ऑफिसर जो मुझे अरेस्ट करने आया था उसको अश्योरिटी मिल जाती, वो केस उसको इंतजार करना चाहिए। तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं अदालत जा रहा हूं, इसलिए तो वो आया था मुझे अरेस्ट करने। और ये कानून है, ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल सीसीपी जिसे कहते हैं कि कोड फॉर क्रिमिनल सीआरपीसी, जो कोड होती है जो जिसके तहत ये कानून बना हुआ है, उसका सेक्शन 75 कहता है कि ये अगर कर दें तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती। तो वो रात ले लेके फिर रहा इश्तिहाक खान ये अब श्योरिटी, और पुलिस वाला ही नहीं मिल रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उन्होंने फैसला किया हुआ था मेरे ऊपर ये अटैक करने का। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये सिर्फ शेल्स नहीं है, ये गोलियां आपके सामने हैं। ये गोलियां चलाई इन्होंने यहां। ये गोलियां चलाने वाले एक आदमी को अदालत में पेश करने के लिए नहीं आते। इनके अजाइम, ये जो ऊपर सारे बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले ही मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी, इनके अजाइम ये नहीं थे कि इमरान खान ने, अदालत ने भी कहा, वो कह रहे हैं कि मैं पहुंचूंगा, उसके बावजूद ये हमला कर रहा है और अभी तक हमला हो रहा है। इनका मकसद कुछ और है। लंदन के अंदर प्लान बना, वादे किए गए नवाज शरीफ से, वादा यह किया गया कि अगर हमें बैक करेंगे तो मैं आपको ये करके दूंगा, जिसमें इमरान खान को जेल में डालूंगा, पीटीआई को खत्म करूंगा, नवाज शरीफ को सारे केसेस खत्म करूंगा। ये प्लान था पूरा। ये प्लान बड़ी देर से पता है, मैं बताता जा रहा हूं आप सबको। उस प्लान के तहत ये गेम चल रही थी। क्यों मेरे वर्कर्स इस तरह, जिस तरह उन्होंने ये दिफा किया ज़बान पाक की, मैं तो क्या उनको 2 दफा कहा, मैंने कहा देखो ये मैं कोई इंतशार नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मैं चला जाता हूं, बैग मेरा पैक था। लेकिन सारे कारकुनों का क्या मसला था? उनको पता था कि जब से हमारी हुकूमत गई है, हमारे लोगों को तशद्दुद किया गया जेल में, कस्टोडियल टॉर्चर कहते हैं इसको। जेल के अंदर तशद्दुद किया गया। आजम स्वाति, शहबाज गिल, हमें पता है अरशद शरीफ से क्या हुआ, हमें पता है सोशल मीडिया के लड़कों से क्या हुआ, और हमें पता है कि वो दरवेश, वो जो स्पेशल इंसान था जिसके पास प्यार के अलावा कुछ था ही नहीं, जिले शाह से किस तरह इन्होंने उठाया और उससे तशद्दुद करके कत्ल करके सड़क पे फेंक गए। तो वो सारे फिक्र कर रहे थे कि देखिए अगर इन्होंने ये आपसे ले गए एक दफा आपको, तो ये आपसे भी ये करेंगे। इसलिए उन्होंने रात से वो मुकाबला कर रहे हैं इनका, सिर्फ इस वजह से। सो मैं आज ये पूछना चाहता हूं, मैं वो जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि रेंजर्स को भेजने का क्या काम था? मेरे दीवार के ऊपर रेंजर्स चढ़ रहे थे, अंदर आने लगे थे। ये मैं कौन सा जुर्म किया कि रेंजर्स को यहां अटैक करवाया मेरे पे? और जब रेंजर्स और हमारे लोगों का आमना सामना होगा तो क्या कोई कौम समझेगी कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? और क्या ये करना चाहिए कि रेंजर्स यानी फौज को और अवाम का आमना सामना करवाना चाहिए? जब टीएलपी आ रही थी इस्लामाबाद की तरफ, तो मुझे तब आर्मी चीफ ने कहा था कि हम बिल्कुल फौज को सिविलियंस के सामने नहीं लेके आएंगे। तो अब क्यों आ रही है? क्या वजह है? कौन सा जुर्म है? क्या जुर्म किया मैंने? और क्या वजह है कि इस तरह की बेदर्दी से, जिस तरह का अभी तक सबको ये जो शेल्स मारे गए हैं, गोलियां चलाई गई हैं, यानी ये क्या जमहूरियत है? क्या हमने कभी हमारे 3.5 साल में कभी किसी के ऊपर 3 लॉन्ग मार्चेस दी, प्रोटेस्ट थे, क्या हमने कभी किसी के ऊपर यह किया? तो ये क्या वजह है? इसके पीछे क्या है? हम सब सवाल पूछ रहे हैं, हम सब हैरान हैं कि इस सब का मकसद क्या है, चाहते क्या है? क्या ये वो सारी वही एक तसलसल है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाओ, लेकिन उससे भी ज्यादा इमरान खान को माइनस करो बीच में से, इसलिए पकड़ने आए थे? और देखिए, मैं आज अपनी सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है जब से मेरी गवर्नमेंट गिराई गई है कि कोई मेरी वजह से इस मुल्क में इंतशार ना हो। हमने सारे पुरअमन 70 जलसे किए, सब पुरअमन। जब कोई इंतशार का वक्त आता था, जब इन्होंने इसी तरह हमारे ऊपर जुल्म किया 25 मई को पिछले साल, मैंने कैंसिल किया।